हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है थायोसिनामिनम वो एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थायोसिनामिनम एक हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए फेमस मेडिसिन है। आपको जब भी हीलिंग हो रही होती है, कोई चोट होती है, उसके बाद हीलिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। थायोसिनामिनम स्कारिंग, कहीं पे भी आपकी बॉडी में अगर स्कार फॉर्मेशन हुआ है तो उसको क्योर करने के लिए एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। किसी पर्सन को अगर पिरोनीज़ डिजीज़ है, उनको जेनाइटल में स्कार फॉर्मेशन हो रहा है और पेन रहता हो इरेक्शन के टाइम, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एयर की कोई भी कंप्लेन है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली आपको मिडल एयर इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थायोसिनामिनम आप ओटाइटिस मीडिया, टिनाइटिस, अगर आपको कानों में रिंगिंग या बजिंग साउंड आता है तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस मेडिसिन को वर्टाइगो जैसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एयर इन्फेक्शन के वजह से या फिर एयर की किसी भी प्रॉब्लम के वजह से आपको वर्टाइगो हो, आपको चक्कर आता हो, तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। डेफनेस के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर आपको आपके कान में कोई भी फाइब्रस चेंजेस के वजह से एज रिलेटेड कंप्लेंट्स हो आपको, उसके वजह से अगर आपको सुनाई कम देने लग गया है, आपको डेफनेस की कंप्लेन है, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थायोसिनामिनम मेडिसिन फीमेल्स के लिए एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि अगर किसी फीमेल को फाइब्रॉइड की कंप्लेन रहती है, उनको यूट्रस में बिनाइन ग्रोथ हो रहा है, उन्हें नॉन कैंसरस ग्रोथ है, तो ऐसे ग्रोथ को डिसॉल्व करने के लिए थायोसिनामिनम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। थायोसिनामिनम मेडिसिन का यूज़ आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि हीलिंग के लिए किया जाता है। तो अगर किसी पर्सन की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद उन्हें कोई स्कार हुआ है या फिर उनका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्कार को डिसॉल्व करने के लिए थायोसिनामिनम मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको कोई वैक्सीनेशन या फिर कोई भी चोट लगने के बाद, किसी वुंड के बाद आपको स्कार फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। स्कार बॉडी के एक्सटर्नल पोर्शन में भी हो सकता है या फिर इंटरनल स्कारिंग भी हो सकती है, तो किसी भी तरीके का स्कार हो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थायोसिनामिनम मेडिसिन का यूज़ आप बोन से रिलेटेड कंप्लेन के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को एज ज़्यादा हो रही है, उनको स्पाइनल कॉर्ड में डीजनरेशन हो रहा है, डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को फ्रोज़न शोल्डर की कंप्लेन है, उनको स्टिफनेस रहता हो जॉइंट्स में, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थायोसिनामिनम मेडिसिन का यूज़ आप किसी भी ग्लैंड्स के अगर ओवर ग्रोथ हो रही है या फिर एनलार्जमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की कंप्लेन है, तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज मैन, जैसे कि 50+ जो मेल्स होते हैं, उनको प्रोस्टेट एनलार्ज होने लग जाता है, यूरिनरी कंप्लेंट्स होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थायोसिनामिनम मेडिसिन का यूज़ आप किसी भी ट्यूमर को डिसॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशली जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ट्यूमर्स जैसे कि अगर किसी पर्सन को लाइपोमा है स्किन में, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ओवरग्रोथ, जैसे कि कई बार स्किन टैग्स होते हैं या फिर स्किन वॉट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का ओवरग्रोथ, लेकिन वो ओवरग्रोथ नॉन कैंसरस होना चाहिए, बिनाइन ट्यूमर्स होने चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं।
थायोसिनामिनम मेडिसिन आई रिलेटेड कंप्लेंट के लिए एक काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को आइज़ में कैटरेक्ट है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कॉर्निया में ओपेसिटी है तो ऐसे लोग भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार अगर आपको बर्न की कंप्लेन है, कई सारे लोगों को स्किन जल जाती है, अगर किसी भी रीज़न के वजह से उन्हें हीलिंग के टाइम में स्कार फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। थायोसिनामिनम मेडिसिन को आप एक्ने जैसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल होता है, आपको स्कारिंग हो चुकी है पिंपल्स के वजह से, या फिर आपको स्किन में स्ट्रेच मार्क्स की कंप्लेन है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। थायोसिनामिनम मेडिसिन को आप ओव्यूलेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल के मेंसेस सही नहीं है, सही टाइम पे नहीं आते, या फिर उन्हें कोई भी मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हो, या फिर ओव्यूलेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स है, तो उस जगह पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थायोसिनामिनम हेल्दी ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो हेल्दी म्यूकस प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करता है। मेल्स में अगर किसी को स्पर्म काउंट कम है तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी मेल के स्पर्म मोटिलिटी में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था थायोसिनामिनम। मैंने आपको बता दिया कि आप थायोसिनामिनम मेडिसिन को क्लिनिकली कौन कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इन ब्रीफ यही है कि थायोसिनामिनम मेडिसिन को एक हीलिंग मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, और कहीं पे भी आपको ओवर ग्रोथ है या ट्यूमर्स है या फिर कोई भी इंजरी के बाद आपको स्कार फॉर्मेशन हो रहा है इंटरनली या एक्सटर्नली, तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थायोसिनामिनम मेडिसिन को आप 30, 200 या फिर 1 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप थायोसिनामिनम मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको 10 to 15 ड्रॉप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।